हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में एक्सियल लाइन समझा था, आज इक्वेटोरियल पर डिस्कशन होगा। तो इक्वेटोरियल भी 3 नंबर में आती है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सीखो दोस्तों, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन है। तो सबसे पहले यार ये इक्वेटोरियल शब्द क्या है? देखो, इक्वेटोरियल का मतलब पहली चीज तो क्या हो भाई, इक्वल हो, -q + q। पहली चीज तो क्या, इनको इक्वली डिवाइड करती हो और इन पर एक टावर जैसी हो, टावर जैसी वर्टिकल लाइन, यानी +q -q इस तरीके से। आपको पता है इनके बीच का सेपरेशन हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आपको सर बहुत अच्छे से आता है 2a। ओके, अगर ये सेंटर है दोस्तों तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, a। ये वाली दूरी क्या होगी, a। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन हुई भाई? जो परपेंडिकुलर हो और जो बाइसेक्ट करती हो, या फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक होती है एल्टीट्यूड, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो क्या कर रही है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है। तो आ जाओ सीखें, अब आ जाओ देखो, अब हम इसको करते हैं, ध्यान दें भाई सभी। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं। तो आसान है, वैसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखें, सबसे पहली चीज क्या थी यार, 2 चार्ज थे, एक -q था, एक +q चार्ज था, ठीक है। उनके बीच में सेपरेशन थी 2a, इस तरीके से 2a सेपरेशन थी, ठीक है। हमने ज्वाइन ही कर दिए, उनका सेंटर क्या मान लिया, O मान लिया। इक्वेटोरियल लाइन ये रही, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आप कहोगे सर बहुत अच्छे, अगर फील्ड निकालनी है, मैंने कहा था फील्ड निकालनी है तो टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट करना है मित्रों तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहां बैठना पड़ेगा कुर्सी डाल के। तो यहां कौन बैठ गया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बैठ गया। अब ये वाली दूरी क्या हो गई, अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है तो आप कहोगे सर ये वाली दूरी तो कोई भी बता देगा, a हो गई। और ये वाली दूरी क्या हो गई प्यारे बच्चों, आप कहोगे ये भी सर a हो गई। ये वाली दूरी क्या हो गई दोस्तों, ये कहोगे आप सर ये r हो गई। और ये वाली दूरी क्या हो गई, आप कहोगे सर कैपिटल R हो गई। हमने एक नाम ले लिया बस इसका, कैपिटल R, ठीक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, -q और ये टेस्ट पॉजिटिव कौन होता है, गरीब बेचारा, कोई भी थप्पड़ मार देता है, कोई भी आके ठग लेता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है, जो एनसीईआरटी है उस हिसाब से ही हम इसको करेंगे, क्योंकि फिर ये कई टीचर इसको फिर अलो नहीं करते हैं। सीबीएसई में जो ऐसी आती है वैसे ही हम इसको करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर थीटा एंगल मान लिया। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, -q है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हुई अट्रैक्शन। यहाँ पर हमारी फील्ड आ गई कोई E1। आप कहोगे शाबाश सर, मज़ा आ गया, ठीक है। आओ तो देखो, E1 फील्ड आ गई। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, बेस के पैरेलल लाइन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो बेस के पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अगर ये थीटा, तो ये क्या होगा, ये ईटा होगा, नहीं ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल है। ये अगर E1 फील्ड है तो बच्चा जानता है कि जब भी कोई वेक्टर हो, थीटा एंगल से बढ़ रहा हो, E ले लेते हैं चलो, तो जो लाइन चिपकी हो, जो लाइन थीटा से चिपकी हो, वो कोस थीटा कंपोनेंट होता है, वेक्टर रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है। और जो नाराज हो वो E साइन थीटा कंपोनेंट होता है, नाराज है ये, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या आई, ये वाली चीज आई, आप कहोगे सर बता देंगे क्या बात हुई, आप कहोगे सर ये E कोस थीटा आ गई, मैं कहूँगा शाबाश। और जो नाराज है वो कौन आई, आप कहोगे सर E साइन थीटा आ गई, मैं कहूँगा वाह भाई वाह, बच्चे हो तुम जैसे, ठीक है। अब देखो दोबारा से, अब इस पॉजिटिव वाले को देखो, अब पॉजिटिव वाला क्या हल करता है इसका, पहले तो ये समझो।
फिगर आप रट लेते हो, फिगर रट लोगे तो फिर आपके लिए फिजिक्स मुश्किल हो जाएगी ना। फिगर को रटना नहीं है, समझना है। प्लस वाला प्लस को क्या करता है, रिपेल। प्लस को प्लस अच्छा नहीं लगता, गरीब को कोई भी पीट देता है, शोषण होता है उसका हमेशा। तो यहाँ देखो प्लस वाला इस कमजोर वाले को धक्का मारेगा, चल यहाँ से बाहर निकल, तो इसको भगा देगा, बाहर निकल, ठीक है। ये हमारी फील्ड आई मित्रों E2, क्या आई E2। आप कहोगे कि सर ये थीटा था। अब ध्यान दे, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। ये A है, ये A है, शाबाश। ये 90, ये 90, ये R। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये R तो ये भी R। आप कहोगे मजा आ गया सर, ये थीटा तो ये भी क्या थीटा, तो ये भी थीटा अल्टरनेट एंगल R इक्वल, और ये भी थीटा। तो प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी थीटा। ये E1 था, ये E2 था। तो अब जरा देखो, जरा यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। E1 ऐसे बढ़ रही थी तो E2 भी ऐसे ही बढ़ रही है। E2 में क्या है, ये E2 है, ये भी थीटा से बढ़ रही है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, आप कहोगे सर कॉस कंपोनेंट होगा। ये वाला क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान दें भाई सभी, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज आ जाएगी E2 cos थीटा, cos थीटा आ जाएगा यहां पर E2 cos थीटा भी होगा, यहां पर E1 cos थीटा भी है। थीटा से चिपकी वाली लाइन cos होती है, ये चिपकी है। जो नाराज है वो क्या होगी, नाराज वाली देख लेंगे, ये क्या होगी E2 sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फिगर हमारी तैयार है बनके, फिगर हमने तैयार कर ली, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझे भाई, आ जाओ देखो। तो अब सॉल्व करते हैं, मेहनत करनी है भाई, घबराना नहीं है मेहनत से, बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखो, सबसे पहले ढंग से समझे। यहां पर हम निकालेंगे भाई फील्ड, फिगर तैयार होगी, फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, आप कहोगे सर E माइनस क्यू लिख लो, के क्यू मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा भाई मैं अब, ठीक है। के मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है और बाय R²। तो क्या है यहाँ पर R²। डायरेक्शन है ही नहीं उसकी, क्यों, क्योंकि वो रिजोल्व हो गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ लिख देते हैं, वैसे लिखना नहीं है आपको, एज, ठीक है, एज E1 is along an angle theta, thus we resolve it in two components, sin and cos। बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखो, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखो 3 नंबर में डेरिवेशन आती है दोस्तों, 2 नंबर की फिगर होती है, 1 नंबर की थ्योरी होती है। अब एक बात समझे, अगर आप फिगर बना दें, आप सोचे फिगर ही बना दूंगा, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है नकल करी आपने, और खाली थ्योरी लिख दे तब भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, थ्योरी लिख दें खाली तब भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसका मतलब भी नकल है। तो देखो आपको क्या होता भाई, पूरा ही लिखना होता। अगर ये गलत है, आपने कुछ लिखे और गलत हो गई, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, देने चाहिए वैसे, ठीक है, मिलेंगे। आ जाओ देखो, अब बात देखो, ये हो गया हमारा E माइनस क्यू। अब प्लस क्यू की बात कर लो, तो हम कहेंगे फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी फील्ड निकाल लेंगे। तो E प्लस क्यू क्या आएगी, E प्लस क्यू आएगी हमारी K प्लस क्यू। देखो यार माइनस क्यू था यार, आप घबरा जाओगे इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और बाय R², ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर अब लिखेंगे। अब देखो जरा, क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली जो फील्ड है, इसका नाम अब बदल देते हैं, इसका नाम 2 लिख देते हैं, इसका नाम 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिख देते हैं। आप कहोगे कि सर ये तो दोनों बराबर है, मैं कहूँगा एज E1 E2 के बराबर है,
आल्सो दोनों में थीटा भी बराबर है। तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, हम कहेंगे एज साइन थीटा कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, thus they will cancel out each other इफेक्ट। तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे दोस्तों, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझे भाई। तो देखो वो क्या कर देंगे भाई, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे, जरा देखो, E2 बिल्कुल ऊपर और E1 साइन थीटा नीचे। मेरा दोस्त उधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूं, उसमें भी उतनी ताकत, मेरे में भी इतनी ताकत, वो भी उतनी ताकत से खींचता, मैं भी इतनी ताकत से खींचता हूं। तो कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान से समझो, इस चौक को एक हाथ से ऊपर खींचूं, दूसरे से नीचे, बराबर ताकत लगाऊं तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये टूटे नहीं, अगर ये सॉलिड हो तो टूटेगा नहीं ना, तो कुछ नहीं होगा। आ जाओ देखो, तो यहां पर देखें, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब देखो साइन थीटा कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो गए, तो अब हम कहेंगे कि नेट फील्ड किसके अलोंग होगी, हम कहेंगे साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो नेट फील्ड हम लिखेंगे, नेट फील्ड इज अलोंग कोस थीटा कंपोनेंट्स के अलोंग होगी नेट फील्ड। आ जाओ तो देखें, तो यहां पर जो ई टोटल बनेगी प्यारे दोस्तों, वो बनेगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देखें यार, आपको होगा कि सर E1 E2 के बराबर है, तो दोनों का नाम E ही ना लिख लो, इतनी भी क्या दिक्कत है। तो हमने दोनों का नाम E लिख लिया, तो E और E क्या हो गया, 2E cos थीटा। तो आपको होगा सर 2E cos थीटा हो गया। मज़ा आ गया, इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया था। आ जाओ देख लो। अब बात करेंगे यार, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से। तो ई टोटल क्या आएगी, ई टोटल आएगी, मजे के साथ सीखें भाई, KQ/R² cos थीटा। अब यार ये कोस बड़ा परेशान कर रहा है, इसको तो बदलना पड़ेगा। कोस थीटा को देखो, ठीक है, कोस थीटा देखें, अगर ये थीटा का रिश्ता देखें, अभी पंगा क्या है यार, ये जो है ना हमारा फॉर्मूला रिलायबल नहीं है, भरोसा नहीं है इस पर। कोस तो कुछ भी हो सकता है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 180 वैल्यू होती है इसकी तो, ठीक है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का फॉर्मूला भरोसेमंद बनाना है। फिजिक्स में जो कुछ होता है भरोसेमंद होता है, ऐसा नहीं होता। कहते हैं फिजिक्स इज 99% एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट साइंस है, 1% की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसे ठीक कर दो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला भरोसेमंद होगा, रिलायबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेटल पर कुछ, नॉन मेटल पर कुछ, ऐसा नहीं होगा। तो देखें, थीटा की बात हो रही है यार। अब इस थीटा का रिश्ता अगर ए के साथ बन जाए, साथ में आर भी आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, कोस थीटा बच्चा बच्चा जानता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये वाली चीज क्या होती है, बेस। तो बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ई टोटल क्या है प्यारे दोस्तों, आपको हो गए K2KQ और A/R² तो था ही, R और आ गया। आ जाओ देख लो, 2Q और A, ये कुछ जानी पहचानी चीज लगी। आप कहोगे बिल्कुल सर, होशियार जो हम इतने हैं। Q × 2A, ये क्या होता है, P डाइपोल मोमेंट। तो अब देखें, तो ई टोटल क्या आ गई भाई हमारी, ई टोटल आ गई मित्रों, हंसो खेलो और पढ़ाई करो। आ जाओ देखो, तो यहाँ क्या है, P, तो यहाँ आ गया P और बाय KP/R³, ठीक है। अब देखो R की बात कर लें यार,
ये आर स्क्वायर क्या है, लेके नाम बाबा पाइथागोरस का। आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। क्यूब कर दें दोनों तरफ तो आप कहोगे सर कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब कर दिया, तो हमारी ई टोटल की वैल्यू क्या आई, ई टोटल की वैल्यू आई के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ गई। डायरेक्शन और देख लो यार इसकी, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, और ये किस तरफ आया है, अगेंस्ट आया है, इस तरफ आया है अगेंस्ट द डाइपोल, इस तरफ आया ना, डाइपोल है प्लस एक्स में और ये किस तरफ है, माइनस एक्स में। यहां से देखो इस तरफ आई ना भाई हमारी कोस के अलोंग, तो आप कहोगे कि डायरेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है भाई चीज, डायरेक्टेड 1 नंबर में आ जाता है अगेंस्ट द डाइपोल, अगेंस्ट द डाइपोल। ठीक है, एक चीज और कर लो इसमें, अगेंस्ट द डाइपोल। आ जाओ यहां देखो, इसको उतार लें भाई सभी, और यहां देखो केस और देख लो इसका। तो केस क्या आएगा यार इसका, केस आएगा क्या कि इफ डाइपोल, केस है भाई ये, इफ डाइपोल इज आइडियल, अगर डाइपोल आइडियल हो, तो आप कहोगे यार कि अगर डाइपोल हमारा आइडियल होगा तो हम क्या कहेंगे कि ए की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 कर दो, तो ए की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो ई टोटल क्या बनेगा, ई टोटल बनेगा के पी बाय आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, और इसकी पावर 3/2, तो ई टोटल आ जाएगा भाई हमारा इक्विटोरियल लाइन पर, इक्विटोरियल लाइन लिख देते हैं, इक्विटोरियल पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, के पी बाय आर क्यूब। तो ये हमारा इक्विटोरियल लाइन पर फॉर्मूला डेवलप हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल था, आपको समझ भी आया होगा, और ये 3 नंबर में आता, फिगर ढंग से कर लें इसकी, बस फिगर में आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ माइनस क्यू चार्ज रखा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, फिर उससे साइन थीटा का क्रिएट होगा, कॉस थीटा क्रिएट होगा, साइन वाले अपोजिट हैं, दुश्मन हैं, काट भगाएंगे एक दूसरे को, कोस के अलोंग फील्ड हो जाएगी, सब कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा भाई हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। देखो रटना नहीं, आपको ये फिगर आनी चाहिए, नहीं आएगी तो कितना रटोगे, बेशुमार है फिजिक्स में रटने का। ठीक है, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिजिक्स रटने की नहीं होती। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।